हेलो फ्रेंड्स, आज हम एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के शेयर को एनालाइज करेंगे कि हमें इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फ्रेंड, हम इसको 6 फैक्टर पे एनालाइज करेंगे। सबसे पहला फैक्टर जो होगा हमारा वो होगा कंपनी का पी रेशो, कि कंपनी का पी रेशो कितना है। सेकंड है फ्रेंड इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट, कि इसने कैसे रिटर्न दिए पिछले कुछ सालों में अपने। थर्ड जो है फ्रेंड वो है सेल, कंपनी की सेल कितनी है, कैसे बढ़ी है पिछले कुछ सालों में। फोर्थ होगा फ्रेंड प्रॉफिट, प्रॉफिट कह दीजिए अर्निंग पर शेयर। वैसे मैं ज़्यादातर जोर अर्निंग पर शेयर पे देता हूँ। क्यों फ्रेंड? क्योंकि अर्निंग पर शेयर से हमें डायरेक्टली पता लग जाता है कि हमारे एक शेयर पे कंपनी कितना कमा रही है, कितना प्रॉफिट बढ़ रहा है। फिफ्थ होगा फ्रेंड रिस्क फैक्टर होंगे दो कंपनी के। एक तो होगा डेप्ट, कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। और सिक्स्थ होगा फ्रेंड शेयर होल्डिंग पैटर्न में कंपनी के जो प्रमोटर है उन्होंने अपने शेयर प्लेज तो नहीं कर रखे, वो भी एक रिस्क वाली बात रहती है। तो फ्रेंड इन बातों पे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी का बिजनेस देख लेते हैं, कंपनी क्या काम करती है। फ्रेंड नाम से ही क्लियर है, कंपनी कंपनी क्या काम करती है, इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस एंड एन्युटी, एन्युटी बोले तो जो हमारे पेंशन मिलती है, जो हम पेंशन प्लान खरीदते हैं, जैसे आजकल एनपीएस वगैरह चल रहा है, तो जो हमें लास्ट में जब हम रिटायर होंगे तो हमें जो पेंशन मिलेगी उसके लिए हमें एन्युटी खरीदनी पड़ेगी। तो फ्रेंड तो चलिए कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं। अभी देखिए कंपनी का मार्केट कैप है 87,401 करोड़ रुपए। तो लार्ज कैप कंपनी है फ्रेंड। करंट प्राइस है 874 रुपये। 52 वीक हाई है 984, 52 वीक लो है 575 रुपये। स्टॉक का पी है 60.1, बुक वैल्यू है 101 रुपये। डिविडेंड यील्ड 0.29%, आरओसी है 21.9%, आरओई है 17.3%, फेस वैल्यू है 10 रुपये। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं अब इस कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट, इसने कैसे रिटर्न दिए हैं। फ्रेंड देखिए ये कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट है, ये 1 ईयर का है। हम इसका मैक्सिमम ले लेते हैं फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड ये कंपनी को लिस्ट हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और यदि मैं इसके रिटर्न्स की बात करूं, देखिए 6 अक्टूबर 2017 को ये प्राइस दिखा रहा है 700 के अराउंड, और अभी है 875 के अराउंड। तो कंपनी ने पिछले 3 सालों में 20 से 25% के रिटर्न दिए हैं। तो फ्रेंड कंपनी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है लिस्ट हुए, इसलिए इस चार्ट पे हम ज़्यादा रिलाई भी नहीं कर सकते। तो पी रेशो का भी चार्ट देख लेते हैं, जो इसकी मैक्सिमम पी रही है फ्रेंड। जो इसकी मैक्सिमम पी रही है वो रही है 80+, और जो अभी पी है इसकी वो चल रही है 60 के अराउंड। तो ठीक ठाक पी पे मिल रहा है फ्रेंड। यदि मैं मैक्सिमम पी के अकॉर्डिंग देखूँ तो 80 है, और जो अभी चल रही है 60, और जो इसकी लोएस्ट पी रही है फ्रेंड वो रही है 45 के अराउंड। नहीं जहाँ पे है जी 45-40 के बीच में ही है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अभी देखते हैं कंपनी की सेल का डाटा। कंपनी की सेल कैसे रही है पिछले कुछ सालों में। देखिए 2011 से अवेलेबल है डाटा हमारे पास। तो देखिए 2011 में कंपनी की सेल थी 15,968 करोड़ रुपए। ये जो वैल्यू दे रखी है ये रुपीज इन करोड़ हैं सारी की सारी। तो 2011 में सेल थी 15,968, 12 में 13,760, 13 में 14,870, 14 में 17,258, 15 में 23,299, 16 में 19,324, 17 में 30,548, 18 में 34,068, 19 में 44,000, 20 में 43,798। पिछले 12 महीनों की बहुत बढ़ गई है फ्रेंड, 66,798 करोड़। तो फ्रेंड जैसे सेल देखें तो 2011 से कंपेयर करें तो अभी 4 टाइम से ज़्यादा हो गई है। तो फ्रेंड काफ़ी बढ़ रही है कंपनी की सेल, और इंश्योरेंस सेक्टर कह रहे हैं आने वाले दिनों में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा फ्रेंड, बहुत अच्छा कह रहे हैं। और देखिए यदि ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करूं, देखिए 2011 में था 2%, 12 में 3%, 13 में भी 3%, 3%, 16 में 5% हो गया, 17 में 4%, 18 में 4%, 3%, और पिछले 12 महीनों का 2%। तो देखिए फ्रेंड ऑपरेटिंग मार्जिन कितना कम है। यदि इसमें थोड़ा सा इन्होंने अपना ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ा लिया तो इनकी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा फ्रेंड। देखिए अभी यदि ऑपरेटिंग मार्जिन ज़्यादा हो तो उसमें और इंक्रीज होने के चांस कम रहते हैं, पर यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन कम है तो इंक्रीज होने के चांसेस तो ज़्यादा हैं। पर एक परेशानी वाली बात भी है कि ऑपरेटिंग मार्जिन इतना कम है। तो कोई बात नहीं फ्रेंड, पर यदि इनका बढ़ गया तो काफ़ी अच्छा होगा। तो चलिए अभी देखते हैं प्रॉफिट। तो फ्रेंड देखिए 2011 में अर्निंग पर शेयर
डायरेक्ट देख लेते हैं हम। प्रॉफिट अर्निंग पर शेयर एक ही बात रहती है। 2011 में था 3 रुपये 66 पैसे, 12 में 5 रुपये 56 पैसे, 13 में 6 रुपये 30 पैसे, 14 में 7 रुपये 28 पैसे, 15 में 8 रुपये 15 पैसे, 16 में 8 रुपये 44 पैसे, 17 में 9 रुपये 55 पैसे, 18 में 11 रुपये 50 पैसे, 19 में 13 रुपये 27 पैसे, 20 में 14 रुपये 22 पैसे और पिछले 12 महीनों का 14 रुपये 55 पैसे। तो फ्रेंड अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा बढ़ रहा है कंपनी का। यदि बात करूँ 11 से 3 रुपये 66 पैसे था और अभी है 14 रुपये 55 पैसे, अराउंड 4 टाइम हो गया। तो सेल भी 4 टाइम हो गई है और अर्निंग पर शेयर भी। तो फ्रेंड चलिए अभी देखते हैं हम कंपनी का डेप्ट और शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसके लिए हम मनी कंट्रोल ऐप पर चलते हैं। फ्रेंड हम मनी कंट्रोल ऐप पर आ गए हैं। तो देखिए प्रमोटर के पास है 60.7%, प्लेज कोई भी नहीं है इनका शेयर, और एफआई के पास है 25.75%, डीआई के पास है 11.03% और रिटेल ट्रेडर के पास है 2.52%। तो फ्रेंड शेयर होल्डर पैटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे खासे हैं। प्रमोटर के पास भी 60% है और एफआई और डीआई के पास भी अच्छे खासे। प्लेज कोई भी नहीं है, सबसे अच्छी बात। और अभी देख लेते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशो कंपनी का। तो देखिए फ्रेंड डेब्ट टू इक्विटी रेशो भी देख लेते हैं कंपनी का कितना है। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशो 0 है फ्रेंड, प्लेज कोई नहीं है, डेब्ट टू इक्विटी 0 है, तो रिस्क फैक्टर तो है नहीं इस शेयर में। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड जो जो पॉइंट डिस्कस किए उसको एक बार रिवाइज करते हैं, फिर देखते हैं कि हमें इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए हमने कंपनी का पी रेशो देखा, वो है 60 के अराउंड। लॉन्ग टर्म का चार्ट फ्रेंड पिछले 3 साल से कंपनी आई है तो ठीक ठाक है, 20% का रिटर्न है। इसको हम 5 में से 4 दे सकते हैं। प्लेज शेयर कोई भी नहीं है, 5 में से 5 दे सकते हैं। मेजोरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर है, 60% है, 5 में से 4 दे सकते हैं। अर्निंग पर शेयर पर ईयर अच्छा खासा बढ़ रहा है फ्रेंड, पिछले 11-12 सालों से अराउंड 4 टाइम हो गया, तो इसको 5 में से 4 दे सकते हैं। बिजनेस मॉडल अच्छा खासा है फ्रेंड, बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है कंपनी का। देखिए आजकल यदि मैं बिजनेस मॉडल की बात करूँ तो अभी लोगों को समझ में आने लगी है कि इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस क्या है। जब भी उनको कोई प्रॉब्लम हो, जैसे हेल्थ की प्रॉब्लम, तो इंश्योरेंस चाहिए। नहीं तो उनको पता है कि एकदम से हम इतना खर्चा नहीं कर सकते। आजकल हेल्थ के लिए 1-2 लाख रुपए तो पता ही नहीं लगता कैसे लग जाते हैं। तो लोगों को पता लग गया है कि यदि हम 5 से 10 हज़ार 1 साल का दे दें तो हमें 5 लाख तक का कवर मिल जाता है, जो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट रहता है। तो लोग काफ़ी ज़्यादा इंश्योरेंस प्लान खरीदने लगे। पहले क्या करते थे, एलआईसी खरीदते थे लोग। एलआईसी में क्या था, एलआईसी में था कि लोगों को रहता था ब्याज मिलेगा। लोग ब्याज के लिए, इंश्योरेंस के लिए कम, ब्याज के लिए ज़्यादा खरीदते थे। पर आजकल लोग इंश्योरेंस एक्चुअल में उनको पता लगा कि हमने रिटर्न नहीं लेना, ये तो हमारा यदि हमें कुछ हो गया तब हमें ये बेनिफिट देगा। ठीक है फ्रेंड, बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है, 5 में से 5 दे सकते हैं। और लोग कहते भी है कि इंश्योरेंस सेक्टर आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी है इसमें। डेब्ट टू इक्विटी रेशो कुछ भी नहीं है फ्रेंड, रिस्क फैक्टर तो इसमें है ही नहीं, 5 में से 5 दे सकते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन फ्रेंड, ऑपरेटिंग मार्जिन को मैं अभी तो दूंगा 3, क्योंकि 2% ही है ओनली। पर फ्रेंड इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी उम्मीदें हैं, काफ़ी ज़्यादा संभावना है। यदि 2% है, यदि कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 6% हो गया तो जो इसका पी रेशो अभी 60 चल रहा है वो डायरेक्टली 20 रह जाएगा फ्रेंड। 3 टाइम वो बढ़ गया, 3 टाइम ये कम हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड अभी 2% था, अभी सेल कितनी ज़्यादा बढ़ी है, पर ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़ा सा कम हो गया। जैसे इनका ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ेगा इनका पी रेशो कम हो जाएगी, अच्छी वैल्यूएशन पे मिल जाएगा हमें अभी के यदि खरीदे तो। मार्केट कैप 87,000 करोड़ का है, तो लार्ज कैप कंपनी है फ्रेंड। सेल ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, देखिए कितनी ज़्यादा बढ़ गई है पिछले 10 सालों में, 4 टाइम्स हो गई है। 5 में से मैं 5 ही दे सकता हूँ इसको। होल्ड, सेल और बाय, तो फ्रेंड यदि आपके पास है तो आराम से होल्ड कर सकते हैं। और फ्रेंड यदि आप फ्रेश बाय करना भी चाहें तो भी अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहा है। पहले ये 80 पी पे था, अभी ओनली 60 पी पे है। और इसकी जो डेब्ट टू इक्विटी रेशो है वो 0 है, प्लेज कोई भी शेयर नहीं है। और फ्रेंड मैं यदि और पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूं, इनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या होता है, इनका जो इंडिया में इनके जो कस्टमर बेस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है फ्रेंड। बड़ी बड़ी कंपनियों के जो एम्प्लॉय के खाते हैं वो नेसेसरी कर रखे हैं कि आपने SBI में ही खुलवाने हैं। देखिए HDFC वैसे कितना बड़ा बैंक है, पर लोगों के मोस्टली सरकारी कंपनियों के तो है ही हैं, प्राइवेट कंपनियों के भी
SBI में है खाते, तो इनको कस्टमर के पास खुद जाना नहीं पड़ता, इनके पास कस्टमर अपने आप ही आ जाता है इनका SBI लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए। जहाँ कोई कस्टमर बैंक में गया तो इनके जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे रहते हैं वो कह देते हैं सर आप ले लीजिए, तो ईजिली ले लेते हैं। जैसे इनके जो बहुत कम वाले प्राइस वाले प्लान है, जैसे 100 रुपये वाला, 150 रुपये वाला, 300 रुपये वाला, जो साल में ओनली एक्सीडेंट कवर रहता है, वो तो ये हर किसी को दे देते हैं फ्रेंड। तो इनका कस्टमर बेस काफ़ी अच्छा है। और यदि मैं इसको कंपेयर करूं HDFC लाइफ इंश्योरेंस से, फ्रेंड मेरे को इसमें एक ही नेगेटिव बात लगती है। यदि मैं HDFC लाइफ से कंपेयर करूं, वो लगती है कि उनके जो एम्प्लॉई है ना, उनको टारगेट दिया जाता है कि आपको ये करना ही करना है, चाहे जैसे मर्जी कीजिए। SBI लाइफ में ऐसा नहीं होगा। SBI लाइफ में ये टारगेट होगा भी तो बहुत कम होगा, पर HDFC कंपनी में जो HDFC के एम्प्लॉई हैं उनको HDFC लाइफ को प्रमोट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टारगेट दिए जाते हैं कि आपको करना ही करना है। वो चाहे अपने रिश्तेदारों को करें, चाहे अपने कस्टमर के करें, कैसे मर्जी करें, चाहे वो अपने कस्टमर को कहें कि आपको करवाना ही पड़ेगा, तभी आपको हमारा बैंक ये बेनिफिट देगा, तो उनको करवाना ही पड़ता है HDFC लाइफ का इंश्योरेंस। तो फ्रेंड इसलिए HDFC लाइफ थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि इनके एम्प्लॉय को टारगेट दिए जाते हैं। और उसकी पी रेशो देखें तो अभी वो 100 के पार है फ्रेंड, और इसकी 60 है ओनली। तो इससे के मुकाबले SBI लाइफ भी ठीक है, पर इसमें एम्प्लॉय पर इतना प्रेशर नहीं रहता, पर HDFC लाइफ में काफ़ी प्रेशर रहता है। ठीक है फ्रेंड, तो यदि आप इसमें निवेश करना चाहें तो आप एक बार खुद भी रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक्स।